हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं एक ऐसा कोर्स लेके आया हूँ जिसका मार्केट में एक ऐसा क्रेज चल रहा है कि हर इंसान इसको बोल रहा है कि मैं सीख लूँ। इसने लाखों लोगों की मतलब लाखों जॉबें उसने छीन ली हैं। ये है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आपने बहुत सारे कोर्सेज देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चैनल है, मैं आपको भी बता दूं, एक ऐसी चैनल है। यहाँ आपको जो भी मिलेगा, जो पेड में आप खरीदोगे, मतलब पैसों से आप खरीदते हो, वही चीज़ आपको इसमें मिलने वाली। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे जब ये कोर्स चलेगा, ये 90 डेज का 3 महीने का कोर्स है, मैं इसको चलाने वाला हूँ, पूरा कंप्लीटली बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसको ज्वाइन कर ले। ये आपको प्रॉपरली हर चीज़ सिखाने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं कोर्स की तरफ। इसमें बहुत सारे कोर्स में लाने वाला हूँ, बहुत सारे स्केचअप हैं, एंडस्केप हैं, ऑटोगेट हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सब सारे कोर्स लाने वाला हूँ। इसलिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आपको काम लगे। एआई ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑटोमेशन और उनके बीच का संबंध क्या है? ये एक ऐसा पैनल है, ऐसा चक्र है जो बहुत लोगों को परेशान कर रहा है। आप यूट्यूब पर वीडियोस देखे, सब कुछ देखे, सब कुछ इसमें मिलने वाला है। अब हम आगे देख रहे हैं, देखें। एआई का फुल फॉर्म सबको पता होता है, लेकिन अगर आप बैठे हो तो नोट पेन लेके बैठना ताकि आपको ये थोड़ा सही से समझ में आ जाए। एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल मीन्स जो इंसान ने बनाया है। इसकी जो खोज हुई थी वो तो बहुत सालों पहले हो चुकी है। ये अभी जो आया है, अभी मार्केट में आया। मैं एक चीज़ और बता दूँ, एआई को गूगल और मेटा ही चला रहा है। ये अगर लिखना हो तो लिख लेना, ये आपको काम लगेगा। अब हम आगे जा रहे हैं, आगे क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक ऐसी तकनीक जिसमें मशीनों को इंसान की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने में सक्षम बनाए। मतलब जो वो डिसीजन लेता है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, आप उसको, आपने कुछ उसको लिख कर दिया तो वो पहले सोचेगा कि इसमें क्या है क्या नहीं। सोचना भी पड़ता है। मतलब मैंने पहला जो पॉइंट लिखा है वो है सोचना। वो डेटा को एनालिसिस करके समझता है। सबसे पहले आपने लिखा मुझे ये इमेज जनरेट करके दो, तो ये सबसे पहले उसको समझेगा क्या मैं इसका जनरेट करूँगा, कौन सा इमेज में जनरेट करूँगा। उसके बाद है सीखना, एक्सपीरियंस से सुधार करना। वो भी खुद सीखता है, उसको भी डेटा देते हैं, उसके बाद वो बना के देता है, और डायरेक्ट बना के नहीं दे रहा है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखिए। और है निर्णय लेना, मैंने बोला आगे पीछे ही मैंने आपको बोला, वो डिसीजन लेता है, सही फैसला खुद लेना। फैसला हमें खुद लेना है, खुद हमें नहीं लेना है, वो खुद लेता है, सॉरी। निर्णय वो खुद लेता है, वो खुद अपने आप बनाता है। अब हम आगे देखते हैं, ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेशन का मैंने बाजू में एक डायग्राम भी लिखा है, मैं वो भी समझाता हूँ। वो चीज़ क्या है? रूल सेट, ट्रिगर एंड ऑटोमेशन। किसी काम को बिना इंसानी हस्तक्षेप के पहले से तय नियमों के अनुसार मशीनों या सॉफ्टवेयर द्वारा मतलब ऑटोमेटिकली पूरा करना। ये ऑटोमेशन जो आने वाला है वो ऑटोमेटिकली काम करेगा। अभी आपने व्हाट्सएप पे आपने एआई लगा दिया और एआई ऑटोमेशन लगा दिया, वो अपने आप आंसर दे देगा। अब उसका मैं एग्जांपल ये है, वॉशिंग मशीन एक फिक्स्ड साइकिल खुद कंप्लीट करती है। मतलब वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दोगे, वो अपने आप खुद अपना काम कर देगी।
मतलब ये जो बाजू में रूल सेट, ट्रिगर और ऑटो एक्शन है, वो इसी का पर्पस है, ऑटोमेशन का है। अब है एआई ऑटोमेशन क्या है। एआई एआई एक बुद्धि, मीन्स एआई बुद्धि समझ लो, उसको बुद्धि समझ लो। अभी ये है ऑटोमेशन, प्रक्रिया, और है एआई ऑटोमेशन, बराबर। एआई की बुद्धिमत्ता को ऑटोमेशन के साथ जोड़कर सिस्टम डाटा से सीखकर स्मार्ट निर्णय ले सकता है, सिर्फ फिक्स्ड रूल तक सीमित नहीं रहता। इसका मैं प्रॉपर आपको एक रीजन से एग्जांपल आगे आने वाले, मैं उसे समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आप एआई ऑटोमेशन समझ लो। जो एआई ऑटोमेशन है वो ये है कि आपने इंस्टा पे आपका अकाउंट बना लिया और एआई ऑटोमेशन के साथ उसको जोड़ दिया। वो रोजाना क्या करेगा, आपके जो कंटेंट है वो रोजाना बनाएगा और अपलोड करेगा। बस सिंपल, अपने आप आपको खुद उसे ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बना के डाल देगा। उसे एआई ऑटोमेशन कहा जाता है। अब आगे आगे देखिए, एआई का आविष्कार किस उद्देश्य से किया गया। पहला है मशीन में इंसानी बुद्धि जैसी सोच विकसित करना। सबसे पहले आया रोबोट, उसके बाद जो आया वो एआई। अगर इजराइल है, अमेरिकन है, कोई भी सिस्टम है, वो अगर वेपन्स या कुछ भी हो, किसी भी काम के लिए अभी यूज हो रहा है, वो एआई यूज हो रहा है। जटिल काम तेज और सटीक रूप से करना, एकदम फास्ट काम करके देना। अभी जब रोबोट था तब काम होता था इतना फास्ट, लेकिन तब भी इंसानों की तो जरूरत पड़ती थी। मतलब एकदम जल्दी से काम करके देना। उसके बाद है समय और मेहनत की बचत, टाइम में वेस्ट कम है। आपको कोई इमेज जनरेट कराना है, कोई पोस्टर, बैनर, लोगो कुछ भी बना के दे सकते हैं। ये एआई है ही ऐसा, ये एआई तबाही और मचाने वाला है, इसलिए अभी से बोल रहा हूँ उसको सीख लेना। इंसानों की गलतियों को कम करना, इंसानों की जो गलतियां उसे कम करना। पहले एआई बहुत सारी गलतियां करता था, अगर आपने कुछ देखा हो तो वो बहुत सारी गलतियां करके देखा देता था, लेकिन अभी उसके अंदर जो ग्लीच हैं वो फिक्स कर रहे हैं और सही से ये काम कर रहा है। अब हम आगे देखते हैं एआई ऑटोमेशन में अंतर। एआई और ऑटोमेशन में अंतर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन में क्या अंतर है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, डेटा से सीखता है। मतलब उसके पास जो डेटा है उससे बना बना के सीखेगा। नए हालात में खुद फैसला लेता, मतलब जो नया हालात आ गया, उसको किसी ने बोल दिया मुझे ये चीज चाहिए, तब वो खुद फैसला लेता है मुझे क्या करना है। समय के साथ सुधारता है, इम्प्रूवमेंट करता है, समय के साथ अपने आप को बढ़ाता है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करता है, मतलब जो बहुत नाजुक हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स का मतलब मैंने यहीं पर ये लिया है कि आप उसको देख ले, बराबर। ऑटोमेशन क्या है, फिक्स्ड रूल पर काम करना, मतलब उसके जो रूल है वो फिक्स है, यही रूल उसी पर काम करेगा। नए हालत में खुद फैसला नहीं ले सकता। वो फिर किसको करेगा, जिसने एआई ऑटोमेशन को बनाया है उसको वो कहेगा कि भाई अब तो खुद संभाल। बिना सीखे बार बार वही काम करता है, मतलब ये कुछ सीखता नहीं, वो वही काम करता है। वो जब तक ऐड नहीं करता तब तक ये कुछ उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव टास्क तक सीमित रहना, बराबर। अब हम आगे चलेंगे। यह है ऑटोमेशन का उदाहरण, ये मेरे एक चैट बॉक्स है यहाँ पे, कस्टमर सपोर्ट में यूज होने वाले चैट बॉक्स। मैंने अभी बताया व्हाट्सएप पे वो अपने आप ऑटो ऑटो आंसर देगा, ऑटो मैसेज करेगा, इंस्टा पे, यूट्यूब पे सब। ग्राहक के सवाल को समझकर एआई खुद ब खुद ऑटोमेशन तुरंत जवाब देते हैं बिना किसी इंसान की मदद से, मैंने बोला। लेकिन ये जो पीछे वाली जो कंडीशन है, ये बिना सीखे बार बार वही काम करता है, मतलब
वो कुछ सीखता नहीं है, लेकिन अपने आप आंसर देता है, लेकिन आपको बार बार उसे इम्प्रूव करना है। किसी ने आंसर पूछा, आपको ऐसे जवाब भी देना है। अब आगे चलेंगे, एआई का उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है। ये बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें अभी देखे हुए जाए देखने के लिए, तो ये सारी चीज़ों में एआई का यूज़ होता है। मैं इसकी पीपीटी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहीं से डाउनलोड कर ले, आपको फ़ायदा हो जाए। अब है एआई ऑटोमेशन की ज़रूरत क्यों है। नंबर 1, काम की गति बांध देना, बराबर। उसके बाद है गलतियां कम करना, लागत कॉस्ट घटाना, मतलब पैसा कम यूज हो इसलिए, बराबर। काम की जो गति है उसे बढ़ाना है, गलतियां कम करना है, कॉस्ट घटाना है। उसके बाद है रिपीटिटिव काम से राहत। जो रिपीट काम होता है उससे राहत हो जाए यार, एक ही काम करते बोर हो जाता है आदमी। तेज और सटीक निर्णय, सही और कंप्लीट जो आंसर होता है वो निर्णय अपने आप से डिसीजन लेता है और फिर आंसर देता है। ये है एआई के 2 फायदे जो मेन अभी मार्केट में चल रहे हैं, कंपनी वाले लोगों को निकाल रहे हैं। सबसे पहला है समय की बचत। ये कामों को तेजी और सटीकता से पूरा करता है, जिससे समय की बचत होती है। रचनात्मक काम पर फोकस, ये इंसानों की को कठिन और दोहराव वाले कामों से राहत देता है, जिससे वो रचनात्मक कामों पर ध्यान दे सके, आगे जिन्हें वो काम है उस पर ध्यान दे सके। अब यहाँ पर हमारा एपिसोड जो है वो पूरा होता है। आपको मैंने पहले भी बताया, मैं यहाँ पे जो बताऊँगा वो जो पेड कोर्स में होता है उससे भी एडवांस बताने वाला हूँ। ये बहुत सारी जगहों से लिया हुआ है, मैंने लिया है, मेरा खुद जो मैं सीखा हूँ वो है, सब कुछ इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ। अब जो दूसरा एपिसोड आने वाला है, तब तक के लिए धन्यवाद।